MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश PCS प्री परीक्षा 2017 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के क्वेश्चन 61 को देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अब कथन ए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण आर, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करें। इसमें कूट डी सही है, एक गलत है तथा आर सही है। व्याख्या देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित नहीं है क्योंकि यह संविधान के आधारभूत लक्षणों को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्पष्ट व्यवस्था संविधान में है। अनुच्छेद 13, 32, 131, 132, 133, 134, 134A, 135, 136, 143, 226, 227, 245, 246, 251, 254 एवं 372 न्यायिक पुनरीक्षण को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के बाद में अनुच्छेद 32 और 226 संविधान का आधारभूत ढांचा है। अतः कथन ए गलत है। कारण आर सही है क्योंकि भारतीय संविधान का स्रोत 10 देशों एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित है। अब हम क्वेश्चन 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? विकल्प सी, डॉक्टर SR सेन। व्याख्या देखते हैं। सरकारिया आयोग केंद्र एवं राज्य के समन्वय से संबंधित था, जिसके अध्यक्ष राजिंदर सिंह सरकारिया थे, जो 9 जून 1983 में गठित किया गया था। इसके सदस्य थे श्री B शिवरमन। डॉक्टर SR सेन जनवरी 1988 में 1600 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 19 अध्याय एवं 247 सिफारिशें हैं। मदन मोहन पुंछी आयोग भी केंद्र एवं राज्य से संबंधित है। के हनुमंतैया कर्नाटक के दूसरे मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन 63, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक बार राज्य हैं, सूची सेकंड राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। इसमें कूट बी सही है। सम्मिलित हैं, देख लेते हैं। कूट सी सही है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड एक बार राज्य राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। गुजरात 11, कर्नाटक 12, केरल 9, ओडिशा 10। अब हम टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन 64 को देखते हैं। बुल्क कैपिटलिस्ट, बुल्क कैपिटलिस्ट या बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? विकल्प सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं हैं। विकल्प सी, सीमित संसाधन वाले किसानों को बैल पूंजीपति कहते हैं क्योंकि उनके पास किसी के लिए बैल जोड़ी में रहते हैं तथा उनकी देखरेख एवं वार्षिक फसलों यथा खरीफ, रबी, जायद आदि के लिए सीमित पूंजी रहती है। देखने में तो संपन्न लगते हैं परंतु वास्तव में वे संपन्न नहीं होते हैं। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसमें सही सम्मिलित नहीं है विकल्प डी। जो सही सम्मिलित विकल्प डी देख लेते हैं। जो सही सम्मिलित हैं देख लेते हैं। ए, नीति निम्नमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए। बी, मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सी, सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। अब हम इसमें कूट सी डी सही नहीं है, उसकी व्याख्या देखते हैं। लेखानुदान 2 महीने के लिए होता है। लेखानुदान 2 महीने के लिए होता है परंतु चुनावी वर्ष में अधिकतम 4 मास के लिए हो सकता है।
यह कभी भी वित्तीय वर्ष के लिए पूरा नहीं होता है। शेष सभी प्रस्ताव में बजट में कटौती की जाती है। अनुच्छेद 116 का के अंतर्गत लोकसभा लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट पारित करके एक अग्रिम राशि मंजूर करती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है। अब हम क्वेश्चन 66 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अब कथन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। कारण आर, स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट बी सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जनसंख्या स्थानांतरण या गांव से नगरों की ओर के कारण नगरीकरण में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जिससे नगरीय सुविधाओं की तुलना में जनसंख्या का दबाव नगरों में तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण बीमारियों का प्रसार हुआ है। क्वेश्चन 67, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? विकल्प सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। व्याख्या, ब्रिक्स राष्ट्रों के द्वारा एक समझौते के अंतर्गत NDB की स्थापना 2012 में प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय शंघाई जो चीन में है। इसके प्रथम अध्यक्ष भारत में से 5 साल के लिए KV कामत बनाए गए हैं। वर्ष 2014 में फोर्टालेजा और ब्रासीलिया या ब्राज़ील शिखर सम्मेलन के 6वें संस्करण में NDB की स्थापना का निर्णय लिया गया था। अब हम क्वेश्चन 68 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें स्टार लगा है, देख लेते हैं। सही सम्मेलन समयानुक्रम निम्न है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। नोट, दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका उत्तर 4, 3, 5, 2 होगा। क्वेश्चन 69, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। विकल्प सी, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित या उनके विकलांगता, स्वास्थ्य, बुढ़ापापन क्षेत्र के श्रमिकों को लागू होती है। क्वेश्चन 70, 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर या IMR को कम करने का लक्ष्य था। विकल्प बी, 28 प्रति 1000 लाइव वर्ष। व्याख्या देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007 से 2012 तक का थीम वाक्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर था। इसमें निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। फर्स्ट पॉइंट, शिशु मृत्यु दर को घटाकर 2012 तक 28 तथा मातृ मृत्यु दर को घटाकर 2010 तक 1 प्रति 1000 जीवित जन्म के स्तर पर लाना। सेकेंड, कुल प्रजननता दर 2 से 1 तक नीचे लाना। थर्ड, 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात को 2011-12 तक बढ़ाकर 9 से 35 तथा वर्ष 2016-17 तक 9 से 50 करना। फोर्थ, वर्ष 2012 तक सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। फिफ्थ, नवंबर 2007 तक देश के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधा तथा वर्ष 2012 तक प्रत्येक गांव को ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ना था। अब हम क्वेश्चन 71 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है।
विकल्प सी नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर में नेटवर्क से संबंधित है। क्वेश्चन 72 स्टार्टअप्स की विशेष अवस्थाओं को पूरा किया जाता है उपरोक्त सभी से। देखते हैं। ए दूत निवेशकों के माध्यम से, बी जोखिम युक्त पूंजी से, सी भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। व्याख्या देखते हैं। स्टार्टअप योजना केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई। इस योजना का उद्देश्य छोटे बड़े कारोबार की योजना बनाने वाले उद्यमियों की मदद करना है। इसमें न सिर्फ लोन की सुविधा दी जाती है, बल्कि उचित मार्गदर्शन के साथ साथ लोगों को आसान पॉलिसी के बारे में भी बताया जाता है। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स या वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। आराम जो प्रयुक्त होता है। ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, सी आर्थिक स्थिति। व्याख्या देखते हैं। वैश्विक लिंग सूचकांक में 4 आयाम निर्धारित हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 आर्थिक स्थिति, नंबर 4 राजनीतिक सशक्तिकरण, जबकि आराम इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन 74 भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है। विकल्प बी सूफी चक्र जो सम्मिलित हैं, विरासत चक्र, रामायण चक्र, तटीय चक्र। व्याख्या देखते हैं। जनवरी 2015 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत हुई, जिसमें विरासत चक्र, रामायण चक्र, तटीय चक्र, हिमालय चक्र, मरुस्थल चक्र, कृष्ण चक्र इत्यादि शामिल हैं, किंतु सूफी चक्र शामिल नहीं है। क्वेश्चन 75 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। विकल्प सी शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की तीसरी रिपोर्ट में भारत में शहरी क्षेत्रों के 70% परिवार अपने स्वास्थ्य की देखभाल निजी चिकित्सकों के माध्यम से कराते हैं। क्वेश्चन 76 ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्न में से कौन से कथन सही हैं। इसमें कथन सही हैं 1 और 2 देखते हैं। 1 यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। 2 इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया। व्याख्या अक्टूबर 2016 में प्रारंभ की गई ऊर्जा गंगा परियोजना एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। क्वेश्चन 77 निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। विकल्प बी 1995 ईस्वी में। व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1995 में गरीबी को अत्यधिक गरीबी एवं कुल गरीबी 2 रूपों में परिभाषित किया था। क्वेश्चन 78 निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर देखिए। इसमें ए सही है, देख लेते हैं। 1 2 4 3। 1 प्रधानमंत्री जनधन योजना, 2 डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, 4 मुद्रा बैंक योजना, 3 प्रधानमंत्री शिक्षा बीमा योजना। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काल के अनुसार व्यवस्थित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015, मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री शिक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अब हम क्वेश्चन 79 देखते हैं। यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। विकल्प डी कोपेनहेगन में। व्याख्या देखते हैं। कोपेनहेगन जो डेनमार्क में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन मार्च 2015 गरीबी सम्मेलन के नाम से आयोजित हुआ, जिसका आयोजन यूनेस्को द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबी का निवारण, रोजगार वृद्धि, सामाजिक एकीकरण था। क्वेश्चन 80
निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा या ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं है? विकल्प सी, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण, जो हैं नंबर 1 पूरक आहार, नंबर बी रोग प्रतिरक्षण, नंबर डी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। व्याख्या देख लेते हैं। समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना ICDS 0 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 ईस्वी में प्रारंभ की गई योजना के द्वारा आंगनवाड़ी भवनों, CDPO कार्यालयों एवं गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन 81 देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? योजना है एक बार उद्देश्य है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल सुमेलित नहीं है, सुमेलित हैं, देख लेते हैं। उदय या UDAY विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण। बी हृदय HRIDAY विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। सी अमृत शहरों में मूलभूत संरचना। ये सही है। अब पुनः देखते हैं सही सम्मेलन। सूची फट एक बार योजना, सूची सेकंड एक बार उद्देश्य। उदय UDAY विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण। हृदय HRIDAY विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। अमृत AMRUT शहरों में मूलभूत संरचना सुधार। स्वच्छ भारत मिशन गली, सड़क तथा अन्य निर्माण वाले स्थानों को साफ सुथरा रखना। क्वेश्चन 82 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है? इसमें विकल्प सी सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। व्याख्या देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार अध्याय 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह या सीमित प्रवेश के समाजवाद से प्रस्थान रहित बाजारवाद की ओर को चुनौती माना गया है। अब हम टॉपिक भारत एवं विश्व का भूगोल 83 देखते हैं। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? विकल्प डी सियाचिन। व्याख्या देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय पर्वत श्रृंखला की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 700 किलोमीटर स्क्वायर है। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। क्षेत्रफल के मामले में विश्व में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्वेश्चन 84 अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? शीत महासागर धारा नहीं है अगुलहास, ये गर्म धारा है। जो शीत धाराएं हैं कनारीज, हम्बोल्ट, ओवासियो। व्याख्या देखते हैं। कनारीज अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी धारा है। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर में चलने वाली धारा है, जो पेरुवियन धारा के नाम से भी जानी जाती है। ओवासियो जलधारा ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर में चलती है, जबकि अगुलहास जलधारा एक गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर में बहती है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 94 देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। विकल्प सी गारो, खासी, जैंतिया, फिर नागा। व्याख्या देखते हैं। सी पहाड़ियों के अनुसार जैंतिया सबसे पश्चिम में, गारो, खासी, जैंतिया जो मेघालय में है, नागा हिल्स नागालैंड में नागा जनजातियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन 95 निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित हैं 2, 3, 4 देख लेते हैं। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना सही सुमेलित हैं, देख लेते हैं। पुनः इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। 2 सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना
कक्की या पंबा नदी पर केरल में। तीसरा, घाट प्रवाह परियोजना, घाट प्रवाह नदी पर सिंचाई परियोजना कर्नाटक में। चौथा, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना जो सिंचाई, जल विद्युत इत्यादि में प्रयोग में लाई जाती है, रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन 96, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कुर्से से उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, एक पार जलप्रपात है, एक पार नदी है, तो इसमें विकल्प ए सही है। सही सम्मिलित देख लेते हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, जलप्रपात, नदी। दूध सागर, मांडवी, डुडमा, मच्छकुंड, गोकाक, घाट प्रवाह, जोग, शरावती। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? जो सही है देख लेते हैं। देश राजधानी, गिनी, बिसाऊ, ताइवान, ताइपेई, निकारागुआ, मानागुआ, मालदीव, माले। क्वेश्चन 98, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, एक पार क्षेत्र है, सूची सेकंड, एक पार स्थानांतरित खेती है। इसमें विकल्प कूट ए सही है। देख लेते हैं सही सम्मेलन। क्षेत्र, पश्चिमी घाट, खेती का प्रकार पश्चिमी घाट, कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, वालतरे, उत्तरी पूर्वी भारत, झूम, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, डाहिया। अब हम क्वेश्चन 106 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए कूट से चुनिए। सूची फर्स्ट एक पार है, एक पार सूची सेकंड, तो सही सम्मेलन सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। उष्ण कटिबंधीय वन, साइलेंट वैली या केरल, शंख वृक्ष वन, हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन, पतझड़ वन, राजस्थान। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। 107 क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया? विकल्प सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। व्याख्या देख लेते हैं। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा 6 जनवरी 2017 को सेज मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। क्वेश्चन 108, 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई। विकल्प बी, ₹7400 प्रतिमाह। व्याख्या, 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी ₹7400 प्रतिमाह निश्चित की गई है। क्वेश्चन 109, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली राज के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सही कथन है। 1, 2, 3 देखते हैं। सबसे पहले 6000 से अधिक रन बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। 2, उन्होंने अपने प्रथम मैच में शतक बनाया। 3, लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हैं जिनके पास विकल्प में दिए गए 1, 2, 3 रिकॉर्ड दर्ज हैं। अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हैं। महिला एक दिवसीय क्रिकेट में उन्होंने सबसे पहले 6000 रनों को बनाया। उन्होंने पहले मैच में शतक बनाया था। लगातार 7 अर्धशतक बनाने वाली खिलाड़ी भी हैं, किंतु सर्वाधिक शतक ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर विकेटकीपर बल्लेबाज MM लेनिंग के नाम है। उन्होंने सबसे ज़्यादा 11 शतक बनाए हैं। क्वेश्चन 110, निम्नलिखित देशों में किसने भारत तथा USA के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था? विकल्प ए, जापान। व्याख्या देखते हैं। जापान 2015 में पहली बार भागीदार बना, जबकि जुलाई 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत एवं जापान के मध्य भाग लिए। यह 1992 से अभ्यास प्रारंभ है। ऑस्ट्रेलिया एवं सिंगापुर भी कुछ वर्ष अभ्यास किए हैं, परंतु लगातार भागीदार नहीं रहे। अब हम क्वेश्चन 111 देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प ए, 116वां। व्याख्या, सतत विकास लक्ष्य 2017 सूचकांक में 157 देशों में भारत का स्थान 116वां है। स्वीडन प्रथम स्थान पर है। भारत का 58.1 स्कोर है।
ये प्रश्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं करंट अफेयर से हैं। इन पर ज़्यादा गौर ना करें, लेकिन ये देखें कि किस प्रकार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 112 क्वेश्चन। देश के प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमू ट्रेन को 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। विकल्प सी, सफदरगंज रेलवे स्टेशन पर। 14 जुलाई 2017 को देश के प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमू ट्रेन को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया गया था, जो दिल्ली के सराय रोहिल्ला से हरियाणा के फारूक नगर तक चलेगी। क्वेश्चन 113। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्यूचर वर्ग में 2017 का डैन डेविड पुरस्कार दिया गया था? विकल्प डी, श्रीनिवास कुलकर्णी। व्याख्या: भारतीय वैज्ञानिक श्रीनिवास कुलकर्णी को 2017 को डैन डेविड पुरस्कार फ्यूचर श्रेणी में दिया गया। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कारणों के लिए दिया गया। इनसे पूर्व अमिताभ घोष, जुबिन मेहता एवं रसायन विज्ञानी CN राव थे। क्वेश्चन 114। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा कॉन्फेडरेशंस कप 2017 का विजयी देश था? जर्मनी। व्याख्या: फीफा द्वारा आयोजित यह पुरुषों की फुटबॉल प्रतियोगिता रूस में 17 जून से 2 जुलाई तक चली। फाइनल में जर्मनी ने चिली को हराकर यह प्रतियोगिता जीती। क्वेश्चन 115। G20 शिखर सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से सही हैं 1 और 3। देखते हैं। 12वां G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ था। 3। 14वां G20 शिखर सम्मेलन जापान में संपन्न होगा। G20 शिखर सम्मेलन 12वां जर्मनी आयोजित हुआ था, जबकि 13वां अर्जेंटीना में 2018 में होगा, जबकि 14वां जापान में 2020 में होगा। क्वेश्चन 116। जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के अध्यक्ष हैं। विकल्प सी, के कस्तूरी रंजन। व्याख्या: के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जून 2017 में शिक्षा के क्षेत्र में अहम बदलाव के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल का गठन किया गया। तो 117 क्वेश्चन। मई 2017 में उद्घाटन किए गए ढोला सदिया पुल की लंबाई लगभग है। विकल्प डी, 9.15 किलोमीटर। व्याख्या देखते हैं। 26 मई 2017 को भूपेन हजारिका या ढोला सदिया सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो लोहित नदी पर बना है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह अरुणाचल के ढोला कस्बे से असम के सादिया या तिनसुकिया जिला कस्बे में है। क्वेश्चन 118। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस चलेगी। विकल्प सी, मुंबई तथा करनाली के बीच। व्याख्या: तेजस हाई स्पीड ट्रेन मुंबई से करनाली, जो गोवा में है, के बीच चलेगी, जिसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। 22 मई को प्रारंभ हुई। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 119 देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, संपन्न हुआ था। विकल्प डी, अस्ताना में। व्याख्या देखते हैं। 8 से 9 जून 2017 के मध्य अस्ताना या कजाखस्तान में संपन्न 17वीं शिखर बैठक में औपचारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया, जबकि 16वीं शिखर ऊफा या रूस में इसके लिए सहमत बनी थी। अब सदस्यों की संख्या 8 हो गई है, जबकि दोनों सदस्यों को 2005 में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया था। मुख्यालय बीजिंग या चीन में है। क्वेश्चन 120। 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है चीन। व्याख्या: डोकलाम विवाद को 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उठाया गया, जो चीन के शीमिन में संपन्न हुआ। 5 देशों का यह शिखर सम्मेलन 3-5 सितंबर 2017 तक चला। क्वेश्चन 121। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी की गई सूची के अनुसार
निम्न में से किस शहर को सर्वाधिक गंदा शहर का दर्जा दिया गया? गोंडा। व्याख्या देखते हैं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी की गई सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर को सर्वाधिक गंदा शहर एवं मैसूर कर्नाटक को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। क्वेश्चन 122 विश्व जनसंख्या दिवस 2017 की विषय वस्तु है। विकल्प डी फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशंस। व्याख्या विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2017 की विषय वस्तु फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशंस था। क्वेश्चन 123 भारत में सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई। विकल्प सी भोपाल में। व्याख्या कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में देश के सबसे बड़े वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला रखी गई। क्वेश्चन 124 इजराइल एवं फिलिस्तीन के मध्य शांति वार्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2017 में निम्न में से कहाँ हुआ था? विकल्प सी पेरिस में। व्याख्या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन पर एवं इजराइल एवं फिलिस्तीन के मध्य शांति के उपायों पर 2017 में पेरिस वार्ता आयोजित हुई। क्वेश्चन 125 किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंबित मार्च 2017 में शुरू की? विकल्प सी कर्नाटक। व्याख्या कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार की क्रियान्वित योजनाओं एवं लोगों में सरकार के कार्यों के प्रति सचेतता एवं जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया गया। क्वेश्चन 126 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा 2017 में प्रकाशित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वांग रूप से सर्वाधिक प्रसन्न है? विकल्प डी नॉर्वे। क्वेश्चन 127 वित्त वर्ष 2017-18 के संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? निर्यात निष्पादन सम्मिलित है। बी गरीबी एवं अल्प सुविधा प्राप्त लोग। सी युवा वर्ग। डी ग्रामीण जन समुदाय। व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2017-18 को 10 मुख्य बिंदुओं पर बांटा गया जिनमें निर्यात निष्पादन सम्मिलित नहीं है। जो शामिल बिंदु हैं वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1 किसान, नंबर 2 ग्रामीण जनसंख्या, नंबर 3 युवा, नंबर 4 गरीब, नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 6 फाइनेंशियल सेक्टर, नंबर 7 डिजिटल इकोनॉमी, नंबर 8 पब्लिक सर्विस, नंबर 9 फिस्कल मैनेजमेंट, नंबर 10 टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। विविध। क्वेश्चन 128 सूचीफाइट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनिए। सूचीफाइट संस्थान एक बार हैं, सूची सेकंड शहर हैं। इसमें कूट बी सही है, जो सही सम्मेलन है देख लेते हैं। सूचीफाइट संस्थान, सूची सेकंड शहर। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। क्वेश्चन 137 सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। विकल्प ए संयुक्त राष्ट्र संघ का। व्याख्या सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से 24 संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। क्वेश्चन 130 भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। विकल्प ए मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। व्याख्या भोपाल गैस दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव के कारण 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। अब हम टॉपिक जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 131 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। विकल्प ए उत्तर प्रदेश। दिए गए विकल्पों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या के अनुपात में निम्नलिखित है। उत्तर प्रदेश 0.6%, बिहार
1.3%, केरल 1.5%, तमिलनाडु 1.1%। 132 क्वेश्चन 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? विकल्प ए नागालैंड। व्याख्या: नागालैंड की जनसंख्या में 2001 की तुलना में 2011 में कमी आई है। नागालैंड की जनसंख्या में कमी 0.6% है, जबकि मणिपुर में +24.5% है, त्रिपुरा में +14.8% है एवं सिक्किम में +12.9% है। क्वेश्चन 133 निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? विकल्प डी हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात हरियाणा राज्य का सबसे कम रहा। दिए गए विकल्पों में अन्य राज्यों का लिंगानुपात हरियाणा से ऊपर है तथा हरियाणा की विकास दर अन्य राज्यों से ऊपर है। अब हम क्वेश्चन 134 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस स्रोत, इसमें सुमेलित नहीं है। बी जो सही सुमेलन है देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एयर कंडीशनर, नाइट्रस ऑक्साइड, जलमग्न धान के खेत से, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से। क्वेश्चन 135 हवा में तैरते हुए श्वसन सूक्ष्म कणों का आकार होता है? विकल्प डी 5 माइक्रोन से कम। विकल्प डी 5 माइक्रोन से कम। व्याख्या देख लेना। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। अति सूक्ष्म होने के कारण यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्वेश्चन 136 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारण आर मौसम की चरम दिशा में बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। नीचे दिए कूट से उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। व्याख्या देखते हैं। जलवायु परिवर्तन में सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कृषि प्रधान देश होने के कारण मानसून का लगातार असमान होना प्रमुख कारण है। इसमें लोगों को आजीविका के लिए अपने घरों से दूर जाना पड़ता है, जिससे उनकी स्त्री एवं बच्चे सामान्य ढंग से सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पाने में असमर्थ हैं। खाद्य सुरक्षा एक गंभीर विषय है जो मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से प्रभावित है। अतः कथन ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बुंदेलखंड लगातार सूखे की मार झेल रहा है, यह इस कथन एवं कारण का सही उदाहरण है। क्वेश्चन 137 अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? विकल्प सी जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य। व्याख्या देखते हैं। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य। क्वेश्चन 138 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो सही सम्मिलित हैं देख लेना। सूची फर्स्ट एक बार दिवस है, सूची सेकंड एक बार दिनांक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। क्वेश्चन 139 हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? विकल्प ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस वास्तव में एक कांच या प्लास्टिक का बना घर है जो ठंडे क्षेत्रों में पेड़ों या वनस्पतियों को उगाने के लिए बनाया जाता है, जिसकी दीवारों से होकर सूर्य की किरणें उसके अंदर प्रवेश कर वातावरण को गर्म रखती हैं। इसकी छत एवं दीवार अंदर की गर्मी को निकलने से रोकती हैं, अतः तापमान कम नहीं हो पाता। यह चीज़ पृथ्वी के वायुमंडल में जमा होती है। CO2, CFC, CH4, N2O, O3, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्षोभमंडलीय ओजोन आदि गैसों के कारण होता है, जो पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक बन चुका है। इसी समस्या का समाधान के लिए पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता 2015 हुआ, जिसमें वातावरण के अधिकतम तापवृद्धि को 2% तक रोकने पर समझौता हुआ।
नोट: प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, न कि ग्रीन हाउस से कार्बन की सांद्रता बढ़ती है, अतः संभावित उत्तर ए होगा। दोस्तों, क्वेश्चन 140 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक बार प्रदूषक है, एक बार होने वाली बीमारी है। जो सही सम्मिलित है या सही मिलान है, देखते हैं। प्रदूषक होने वाली बीमारी: पारा मिनमाटा बीमारी, कैडमियम इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन, दांतों हड्डियों में भंगुरता। क्वेश्चन 141 निम्न में से किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? इसमें स्टार लगा है। वायुमंडल में उपलब्ध गैसों की सांद्रता: नाइट्रोजन N2 78.8%, ऑक्सीजन O2 20.95%, आर्गन AR 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036%, नियान 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टो KR 0.001%, जेनन XE 0.00009%, हाइड्रोजन H2 0.00005%। नोट: चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.36% है, अतः इसे 0.03 अथवा 0.4 माना जा सकता है। इसका संभावित उत्तर बी और सी दोनों सही माना जा सकता है। अब हम क्वेश्चन 142 देखते हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। विकल्प 1 प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। व्याख्या: प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट है। क्वेश्चन 143 निम्न में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? इसमें कूट बी सही है। 1, 2, 4 देखते हैं। 1 जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। 2 तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन। 4 अत्यधिक वनोन्मूलन। व्याख्या: बी जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चालित वाहनों की संख्या में वृद्धि तथा अत्यधिक वनोन्मूलन जलवायु परिवर्तन में प्रमुख कारक हैं। जलवायु परिवर्तन का सिम्पसन सिद्धांत, जो कि सौर विकिरण से जुड़ा हुआ है, यह एक प्राकृतिक कारक है, न कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन कारक है। क्वेश्चन 144 निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? विकल्प बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। व्याख्या देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ जीवों के लिए पोषण एवं आवास की संरचनात्मक उपलब्धता उनकी प्रकृति के अनुकूल होती है, जबकि घास प्रदेशों में जैव विविधता न्यूनतम होती है। क्वेश्चन 145 देखते हैं। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? विकल्प बी 1980 में। विकल्प बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उत्तर प्रदेश पर देखते हैं आधारित प्रश्न 146 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कुर्सी से उत्तर चुनिए। एक बार उद्योग हैं, एक बार केंद्र हैं। इसमें सही सम्मेलन है सूची फर्स्ट उद्योग, सूची सेकंड केंद्र। खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। क्वेश्चन 147 निम्न में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? विकल्प बी उत्तर प्रदेश। व्याख्या: गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में घटी घटना के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस का केंद्र स्थापित होगा। क्वेश्चन 148 उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? विकल्प सी 9। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, जबकि भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले 9 कृषि जलवायु क्षेत्र इस प्रकार हैं। नंबर 1 भाबर एवं तराई क्षेत्र, 2 पश्चिमी मैदान, 3 मध्य पश्चिमी मैदान, 4 दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, 5 मध्य मैदान, 6 बुंदेलखंड प्रदेश, 7
उत्तर पूर्वी मैदान, 8 पूर्वी मैदान, 9 विंध्य प्रदेश। खेल एवं पुरस्कार से देखते हैं प्रश्न। 149 निम्न में से किसे 2016 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? विकल्प डी महाबलेश्वर शैल। व्याख्या डी सरस्वती सम्मान 1991 से प्रारंभ किया गया। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। 7वीं अनुसूची संविधान की 22 भाषाओं में भारतीय लेखकों की पिछली 10 सालों से प्रकाशित साहित्यिक कृत को दिया जाता है। 15 लाख रुपए साल प्रशस्ति पत्र पहला हरवंश राय बच्चन को तथा 2017 को महाबलेश्वर शैल को दिया गया है। अब हम 150 क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? विकल्प बी के श्रीकांत। व्याख्या बैडमिंटन के ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब में भारत के कादम्बी श्रीकांत ने चीन के चेन लोंग को हराकर जीता है। अब हम क्वेश्चन 50 देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? विकल्प सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी प्रोटेम स्पीकर नए सदस्यों को सदस्यता की शपथ अनुच्छेद 99 में दिलाता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों में वरिष्ठतम सदस्य को सम्मान देने की परंपरा भी बन गई है। लोकसभा के विघटित होने के बावजूद भी पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बने रहते हैं। क्वेश्चन 51 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है। 1 और 3 देखते हैं। 1 राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। 3 उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। व्याख्या देखते हैं। दिए गए प्रश्न में राज्यपाल के अधिकार के विषय में बताया गया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति समय समय पर राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 216 अतः विकल्प 1 पूर्णतः सत्य है। राज्य विधानमंडल राज्यपाल तथा एक या दोनों सदनों को मिलाकर जहां पर विधान परिषद है उन्हें सम्मिलित रूप जाना जाता है। अनुच्छेद 166 अतः राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है। अतः विकल्प 2 गलत है। राज्यपाल को विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। अनुच्छेद 171 3 इंगिया 5 में राज्यपाल को न्यायिक शक्ति में क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 द्वारा प्राप्त है। मृत्युदंड एवं सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड अथवा दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति नहीं है, परंतु मृत्युदंड के संदर्भ में राष्ट्रपति के समान प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण के समान प्राप्त शक्ति है। क्वेश्चन 52 निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? विकल्प डी मृत्युदंड आते हैं। ए एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता। बी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। सी पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। इसमें विकल्प डी सही है। देखते हैं। मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। एक चिकित्सक द्वारा घायल को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है एवं घायल को इस प्रकार सुविधा प्राप्त करने का अधिकार। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न होना मूल अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन 1779 में एवं बीजिंग घोषणा पत्र को भी न्यायालयों को विचार करना चाहिए। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्राण का अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ भारत के सबसे ज़्यादा समय तक न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के निर्णय सुनाते हुए कहा था कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19, 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और यह संवैधानिक है, क्योंकि आईपीसी की धारा 354(3) में मृत्युदंड दिए जाने के लिए
विवाहित प्रक्रिया आयुक्त युक्त और अन्यायपूर्ण नहीं है और अनुच्छेद 14, 19, 21 का अतिक्रमण नहीं करती है, अतः इसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लोकहितवाद नहीं दाखिल किया जा सकता। अब हम क्वेश्चन 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ए, ये एक संवैधानिक संस्था है जो हैं, देख लेते हैं। बी, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। सी, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। डी, ये एक परामर्शदात्री संस्था है। व्याख्या देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदें जो कि संख्या में 5 हैं यथा केंद्रीय, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र हैं, जिनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में संसद द्वारा पास किया गया, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मंत्री मुख्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसकी राय परामर्शकारी है, यह संवैधानिक संस्था नहीं है। अब हम क्वेश्चन 54 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटते सही उत्तर को चुनिए। कथन ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण आर, भारत का अपना एक संविधान है, इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कथन सत्य है, तथा कारण आर, भारत का अपना संविधान है, सत्य है, परंतु दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। इनमें कथन कारण का संबंध दर्शित नहीं होता है। आर एक ही व्याख्या नहीं करता, इसलिए दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? विकल्प सी, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। उत्तर सी, संसद सदस्यों का विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 में दिया गया। अनुच्छेद 105 के अनुसार साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, न कि सामूहिक विशेषाधिकार। शेष विकल्प सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं। बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित करने का अधिकार लोकसभा नियम 248 तथा राज्यसभा नियम 256, चर्चा बहस की प्रक्रिया की स्वतंत्रता जिसको कहीं भी नहीं उठाया जा सकता, सिवाय संसद के आंतरिक विषयों को विनियमित करने का अधिकार। क्वेश्चन 56, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। विकल्प सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत अमेरिका, यूएसए, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, विधियों को समान संरक्षण, ऑस्ट्रेलिया, संविधान में सम्मति सूची की प्रेरणा, कनाडा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से भारतीय संघीय व्यवस्था को लिया गया। 10 देशों का स्रोत है भारतीय संविधान। फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, सोवियत संघ, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, आयरलैंड। अब हम क्वेश्चन 57 देखते हैं। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति या कोरम कितनी है? विकल्प बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। व्याख्या, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति के लिए सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग अनिवार्य है, क्योंकि ये लोकसभा के अध्यक्ष को अधिकार देता है गणपूर्ति के अभाव में सदन की बैठक को तब तक के लिए जब तक गणपूर्ति न हो जाए स्थगित कर दे। क्वेश्चन 58, सूची पाठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक बार सूची फर्स्ट है, एक बार सूची सेकंड है। इसमें कूट सी सही है, सम्मिलित देख लेते हैं। सूची फर्स्ट, तथ्य। सूची सेकंड, संविधान संशोधन। नंबर 1, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। 38वां संशोधन 1975 अनुच्छेद 352 में खंड 5, 356, 5, 360, 5 राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चायक होगा, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। बी, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 300 का अनुच्छेद जोड़ा गया।
सी मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष घटाया जाना। 71वां संशोधन 1989 द्वारा। डी उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष समाजवादी एवं राष्ट्र की एकता अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्वेश्चन 59, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्न में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? क्वेश्चन 3 सही है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। व्याख्या देखते हैं। अपशिष्ट शक्ति की व्यवस्था भारत एवं ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक व्यवस्था के समान है। उच्च सदन में सदस्यों के मनोनयन का अधिकार आयरलैंड से ली गई व्यवस्था के समान है, जबकि वीटो या पॉकेट की शक्ति यूएसए एवं भारत की राजनीतिक व्यवस्था के समान है। क्वेश्चन 60, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। अब कहता है, एक चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, कारण आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सी विकल्प सही है, ए सत्य है, आर असत्य है। व्याख्या देखते हैं। चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों द्वारा बनाई गई नियमों की संहिता है, यह संसद द्वारा अधिनियमित नहीं है, अतः कथन ए सही है, कारण आर गलत है। अब हम क्वेश्चन 98 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक बार क्षेत्र है, एक बार स्थानांतरित खेती। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं सही सुमेलन। क्षेत्र खेती का प्रकार पश्चिमी घाट, कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, वालतरे, उत्तरी पूर्वी भारत, झूम, मध्य प्रदेश तथा दक्षिण छत्तीसगढ़, डाहिया। क्वेश्चन 99 सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार एल्युमिनियम कंपनी है, एक बार स्थित है। इसमें सही सुमेलन है एल्युमिनियम कंपनी स्थिति। बालको, कोरबा, हिंडाल्को, रेणुकूट, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड, नालको, कोरापुट। सब क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक बार नगर है, सूची सेकंड एक बार नदी है। इसमें कूट ये सही है, देख लेते हैं। सूची फर्स्ट नगर, सूची सेकंड नदी। खार्तूम, नील, ब्राज़ाविले, जैरे, रॉटरडम, राइन, पेरिस, सेन। क्वेश्चन 101 निम्न में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? विकल्प सी लुडविग्स नहर। व्याख्या लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। वोल्गा दोन नहर वोल्गा रिवर और डॉन रिवर को जोड़ती है, ये रूस में बहने वाली नहर है। साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में है। सफ़ेद सागर नहर रूस में है। क्वेश्चन 102 ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। विकल्प डी फजंडा। व्याख्या ब्राज़ील में कहवा की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। कहवा का विश्व में बड़ा उत्पादक भी है, वहाँ इन्हीं बागानों को फजंडा कहा जाता है। क्वेश्चन 103 रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। विकल्प सी 1996 ईस्वी में। व्याख्या रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कुल क्षेत्रफल 256.14 वर्ग किलोमीटर है। यह पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन 104 निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? विकल्प बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जो भारत का प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान चंदौली उत्तर प्रदेश। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए विख्यात गुजरात में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन 105 वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। विकल्प बी वायुमंडल में नमी पर। व्याख्या स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। वर्षण की मात्रा मुख्य रूप से आर्द्रता पर निर्भर करती है, जबकि वर्षा के लिए जिम्मेदार कारकों में तापमान,
वायुदाब तथा आर्द्रता तीनों हैं। अब हम क्वेश्चन 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक पर पर्वत दर्रा है, एक पर राज्य है। सही सुमेलित देखते हैं। पर्वत दर्रा राज्य, शिवकीला हिमाचल प्रदेश, बामडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथूला सिक्किम राज्य, जोजिला जम्मू एवं कश्मीर। क्वेश्चन 86 निम्न में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? विकल्प बी एबरडीन। व्याख्या 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उत्तरी सागर में स्थित एबरडीन, जो स्कॉटलैंड यूरोप के पेट्रोलियम उद्योग का केंद्र बना है, विश्व के दूसरे बड़े हेलीपोर्ट और समुद्र में तेल निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण जहाजी बंदरगाह सेवा के कारण एबरडीन को प्रायः यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन 87 निम्न में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? विकल्प ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। व्याख्या इजराइल निम्न देशों की सीमा से लगा हुआ है: लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मध्य सागर, फिलिस्तीन, मिस्र आदि से। क्वेश्चन 88 निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? विकल्प सी कोलोराडो। व्याख्या कोलोराडो 33,07,000 वर्ग किलोमीटर में, कोलंबिया 25 लाख वर्ग किलोमीटर में। क्वेश्चन 89 भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? कोचीन। कांडला 12.5 मीटर, कोचीन 13.8 मीटर, पारादीप 13 मीटर, मारगोवा इसमें दिया नहीं गया है। क्वेश्चन 90 देखते हैं। निम्नलिखित शैलक्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विकल्प डी गोंडवाना क्रम। व्याख्या गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 90% कोयला मिलता है, जबकि धारवाड़ धात्विक तत्वों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 91 निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? विकल्प डी सलेम है, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर। क्वेश्चन 92 लाल सागर एक उदाहरण है? विकल्प सी अच्छी द्रोणिका। व्याख्या लाल सागर अच्छी द्रोणिका उदाहरण है। ज्वालामुखी के द्वारा ज्वालामुखी घाटी का निर्माण होता है, जबकि अपरदन की क्रिया द्वारा अपरदित घाटी का निर्माण होता है और ग्लेशियर द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। क्वेश्चन 93 कर्करेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसमें कूट 1, 2, 4 सही हैं। देखते हैं। 1 गुजरात, 2 छत्तीसगढ़, 4 झारखंड। व्याख्या कर्करेखा भारत के निम्न राज्य से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। दोस्तों, यह मेरा पाठ उत्तर प्रदेश PCS प्री परीक्षा 2017 सामान्य प्रथम प्रश्न पत्र के पार्ट 2 था, जो आपको व्याख्या सहित हल करके हमने बताया है। प्लीज़ मेरा वीडियो आपको परीक्षा की दृष्टि से अच्छा लगे तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।